तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x इंटू dx। देखिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, एक लॉजिक है इसमें, बस उस लॉजिक को अगर आप समझ गए तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं, लॉजिक वगैरह कैसे खास नहीं है, इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते ये हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, कॉस 2x अपॉन 2। तो रख दीजिए यहाँ पे, मैं इसे साइन स्क्वायर की पावर 2 लिख दूं क्या? हाँ लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 कर दे रहा हूं। अब साइन स्क्वायर एक्स की ये वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे, इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जब स्क्वायर खोलेंगे तो नीचे 1/4 आएगा, 1/4 मैं बाहर ले रहा हूँ, नीचे जब ऊपर का भी वर्ग करेंगे नीचे का भी वर्ग करेंगे, अलग अलग वर्ग होगा क्योंकि पूरी संख्या का वर्ग है, तो नीचे 1/4 आ जाएगा। मैं इसको ले रहा हूँ बाहर, 1/4 इंटीग्रेशन, ये बचेगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या है, चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग माइनस दोनों के गुणा का 2 गुना, तो 2ab। मैं लगा दे रहा हूं यहाँ पे 1/4 इंटीग्रेशन 1 का वर्ग 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर, है ना, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, तो कॉस स्क्वायर 2x, कॉस 2x का होल स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर 2x प्लस वो माइनस दोनों के गुणा का 2 गुना, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 1 से कोई फायदा नहीं है, सीधा लिख दे रहे हैं कॉस 2x इंटू डी एक्स। क्या यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको चेंज कर ले रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का, चूंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x होता है अपॉन टू। लेकिन यहाँ पे कोण कितना है, 2 गुना है, यहाँ कोण कितना है, 1 गुना है। जब यहाँ कोण 1 गुना है तो यहाँ कोण 2 गुना है, और यहाँ कोण 2 गुना है तो यहाँ कोण कितना होगा, 4 गुना। तो मैं यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगले स्टेप में कर दे रहा हूँ। चलिए आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल फील करेंगे आप। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसी से क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। तो नीचे वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं होता है, अगर यहाँ कोण सिंगल है तो यहाँ कोण डबल होगा, यहाँ कोण डबल है तो यहाँ कोण 4 गुना होगा, अगर यहाँ कोण 4 गुना होता तो यहाँ कोण 8 गुना होता। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पे रख देते हैं, आइए 1/4 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 प्लस
वन प्लस कॉस 4x अपॉन 2, ये इसकी जगह आ गया, ये उठा के हमने यहाँ रख दिया इसकी जगह। अब क्या करेंगे, इसको इससे तो कोई छेड़खानी की नहीं है, तो -2 कॉस 2x इंटू dx। इसको अलग अलग बांट देंगे, इसको अलग अलग बांट देंगे, तो 1/4 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस कॉस, तो 1/2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x इंटू dx। इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। 1 प्लस 1/2 कितना हो गया, ये हो गया 1.5, और 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, ये 1/4 आगे है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x इंटू dx। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर यहां तक समझ में आया है तो अब तो एक ही स्टेप रह गया है कि सीधा इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1/4, 3/2 कांस्टेंट वैल्यू है, रह गया 1 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 2 प्लस 1/2 से कोई लेने देना नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है 1/2, cos 4x का क्या हो जाएगा, साइन 4x अपॉन, इसका गुणांक नीचे आ जाएगा, ये बात मैं बता चुका हूं, अपॉन 4 माइनस 2 से कोई लेना देना है नहीं है, तो 2 यो कितने में आ जाएगा, cos 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। मुझे उम्मीद है यहां तक तो बात समझ में आई होगी। अब क्या होगा, इस 2 से कट जाएगा ये 2, ये आप काट सकते हैं। अब 1/4 है, इसे अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है, 1/4 को बाद में ले जाएंगे, पहले इसे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो 1/4 3x/2 प्लस साइन 4x अपॉन 8 माइनस साइन 2x प्लस c। अब 1/4 को अंदर ले जाइए, अंदर ले जाएंगे तो 3x अपॉन 8 प्लस, अंदर ले जाएंगे तो साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। और ये इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। हाँ, मैं जानता हूँ बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो लेकिन मैंने आपको ये सवाल बहुत आसान तरीके से कराने की कोशिश की है, बहुत आसान तरीके से कराने की कोशिश की है। मैंने सोचा कि हाँ, इस सवाल में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला सवाल कराता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं मिटाता हूँ इसे, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। आसान है, अगला सवाल भी लगभग ऐसा ही है। अगले सवाल को देखेंगे आप तो वो भी शायद इतना ही बड़ा जाएगा, हो सकता है इसमें भी थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। तो रीजन ये है कि ये बड़े बड़े सवाल इसलिए हो जाते हैं कि मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ और सारी बातें आपको मैं सोच रहा हूँ एट ए टाइम आपको समझ में आ जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मेरा फर्ज है मैं आपको याद दिलाता रहूं। सही कह रहा हूं ना मैं? चलिए आगे की बात करते हैं।
ऐसा ही इसी सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन दिया है cos की पावर 4 2x। अगला क्वेश्चन 11वां दिया है, 11वां क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन cos की पावर 4 2x इंटू dx। इसको भी ऐसे ही तोड़ ले रहे हैं, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर 2x इंटू dx। इसकी बात करते हैं तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। चूंकि चूंकि यहाँ पे मैं बात करता हूँ, चूंकि वन कोई बात नहीं है, हाँ मैं cos स्क्वायर x बराबर होता है, क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कोण दो गुना है, यहाँ पे कोण सिंगल है। अगर यहाँ कोण सिंगल है तो यहाँ वैल्यू डबल है, यहाँ कोण अगर डबल होती तो यहाँ वैल्यू होती 4 गुना। तो अगले स्टेप में कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर 2x का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इसी से रिलेटेड है, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 ये हो जाएगा। क्या ये वैल्यू उठा करके मैं यहाँ रख दूँ? हाँ रख दीजिए सर। चलिए, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। मुझे उम्मीद है यहाँ तक मैं आपको समझा पाया होगा। जैसे अभी पिछले सवाल में किया था, ये दोनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा, तो 1/4 को बाहर ले रहा हूँ, यहाँ से 1/4 ये बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 4x इंटू dx और इसका होल स्क्वायर। अभी वही फॉर्मूला लगाया था, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी लगाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अब a प्लस बी का लगा दे रहे हैं, ये हो जाएगा पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस दोनों के गुणा का 2 गुना, तो 2ab खोल दीजिए, फॉर्मूले को खोल देते हैं। 1/4 से कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है 1/4 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 प्लस इसका वर्ग करेंगे कॉस स्क्वायर 4x पहले का वर्ग हो गया, दूसरे का वर्ग हो गया, प्लस दोनों के गुणा का 2 गुना, दोनों के गुणा का 2 गुना। तो एक का गुणा करेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो सीधा लिख दे रहा हूं 2 cos 4x इंटू dx। यहां पे फिर से ये फॉर्मूला लगा दीजिए, चूंकि cos, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बता दिया है, यहाँ पे ये बता दिया है, तो मैं सीधा कर रहा हूं इसको, cos स्क्वायर 4x है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 8x अपॉन 2। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ये वैल्यू उठा करके मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दे रहा हूँ। क्यों मैंने ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ एंगल 4 गुना है तो यहाँ एंगल होगा 8 गुना, और ये उठा करके आप यहाँ रख दीजिए। आपको फॉर्मूले तो वैसे ही रट जाएंगे मेरे साथ रहते रहते, फॉर्मूलों की तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। आइए तो बात करते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन 1/4
1/4, अब चूंकि की कोई आवश्यकता नहीं है तो 1/4 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस कॉस कॉस 8x अपॉन अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x 2 cos 4x इंटू dx। इसी सीक्वेंस में आगे करते हैं। 1/4 अलग अलग बांट लेते हैं। इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस कॉस 8x प्लस 2 कॉस कॉस 4x इंटू dx। मुझे उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई होगी। अब 1 प्लस 1/2 हो गया 3/2 और 3/2 को सीधा सीधा लिख दिया है मैंने 1/4 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 3/2 प्लस 1/2 कॉस 8x प्लस 2 कॉस 4x इंटू dx। 1/4 आगे बात करते हैं। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं सीधा 1/4 3/2 कांस्टेंट वैल्यू है तो उससे 1 रह जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन होगा 3x अपॉन 2 प्लस 1/2 यहाँ पे cos 8x की बात करेंगे cos 8x की बात करेंगे तो साइन 8x अपॉन 8 प्लस 2 साइन 2 साइन 4x अपॉन 4 प्लस सी। इंटीग्रेशन तो हो गया, जो काटपीट हो रही है उसे कर लीजिए। तो यहाँ पे केवल एक यही संख्या कट रही है, मैं दूसरा मार्क कर लेता हूँ। चलिए इससे ले लेता हूँ। 2 से ये 4 काट दिया, कितनी बार 2 बार, तो ये आया 1/4 ब्रैकेट में 3x अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन 8x अपॉन 16 प्लस साइन 4x अपॉन 2 प्लस सी। 4 का अंदर गुणा कर दीजिए तो 3x अपॉन 8 प्लस साइन 8x अपॉन 64 16 चौका 64 प्लस साइन 4x अपॉन 4 दूनी 8 प्लस सी। मैं ये विश्वास कर रहा हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सवाल देखिए बड़े बड़े हैं, मैं फिर भी बहुत जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल दिया है, अगला सवाल आसान दिया है। क्या दिया है यहीं पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 की बात करते हैं। 12वां सवाल जो दिया है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। चूंकि आप बता सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1,
यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर चाहिए तो कॉस स्क्वायर एक्स को मैं उधर भेज दूँ, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की उठा करके मैं यहाँ रख दूँ? आप कहेंगे हाँ सर रख दीजिए, तो मैं इसे अभी यहीं पर रख दे रहा हूँ, यहीं पर रख देता हूँ। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या ये बात समझ में आई आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। तो क्या मैं इसे चेंज कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स, एक ब्रैकेट में तो ये आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट जाएगा। आप इसे 1 प्लस कॉस एक्स से ये 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स काट सकते हैं। क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसको आगे कर लेते हैं, यहाँ पे आगे कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं। मैं आप सभी को अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी पॉइंट को मिस नहीं कर रहा हूँ, हर एक छोटे से छोटा पॉइंट आपको बताते चल रहा हूँ। ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम में रिवीजन के काम में तो बहुत ज़्यादा कामयाब कारगर रहेगा। इसके साथ ही आप मैथमेटिक्स में एक अच्छी रुचि बना पाएंगे, अपनी अच्छी समझ विकसित कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आया इंटू डी एक्स, यहाँ मैं लिखना जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटू डी एक्स। चलिए अब आगे लिखते हैं इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और अब सीधा एक समाकलन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का हो जाएगा x, क्योंकि डी एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, x माइनस साइन एक्स का होता है और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई आपको? यहाँ तक बात समझ में आई? मैंने आपको बताया कि ये सवाल आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ चलिए तो आगे बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब सीधा समाकलन कर देते हैं। 1 का हो जाएगा x माइनस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको आसानी से समझ में आया हो। देखिए छोटा सा सवाल था और मैंने यहाँ किया और इतने में आ गया। जो छोटे सवाल हैं वो आसानी से हो जाएंगे, बड़े सवालों की दिक्कत होती है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है?
क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे के क्रम में आगे के सवालों को करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने वीडियो पॉज कर दी थी जिससे कि आपका टाइम बच सके, है ना। ये बार बार मुझे मिटाना होता है, फिर आप स्किप करेंगे। मैं जो वीडियो आपको दूंगा इसको एडिट करके मतलब जितना भी मैंने साफ किया है वो टाइम आपको बचे उसे साफ वो मतलब काट दूंगा, बाकी की वीडियो को कंटिन्यू देता रहूंगा, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन दिया है, क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। ये क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इनटू dx। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या cos 2x का। cos 2x के आपने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, तो cos 2x का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है? cos 2x का फॉर्मूला होता है एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, एक और होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तो आप एक काम कीजिए, हमें ये नीचे cos लिखा हुआ है तो एक cos के फॉर्मेट में ही ले आते हैं, एक कट तब भी जाएगा। तो इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, इसको भी लिख लेते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये आ गया, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। यहां तक बात समझ में आई? आगे की बात करते हैं। इंटीग्रेशन, इस माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1। क्योंकि माइनस साइन अंदर जाएगा तो इसको, तो ये प्लस की संख्या है, इसे माइनस बनाएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको बना देगा प्लस, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्या देख सकते हैं, इस 1 से ये प्लस माइनस के कट जाएंगे, बचा हुआ लिख लेते हैं, बचा हुआ आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। यहां से ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, जब ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। क्या यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, यहां पे भी लिख देते हैं इंटू dx। अब बात करते हैं आगे की बात करते हैं। चूंकि आप जानते हैं एक फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। जब एक बार जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2 बाहर है, इंटीग्रेशन cos x माइनस cos अल्फा, एक तो ये आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x
cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब तो ये सवाल छोटे छोटे रह गए हैं, एक सवाल और है इसमें थोड़ा सा बड़ा है, उसको और देखेंगे ध्यान से। उसमें अभी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे इसको काट सकते हैं, cos x माइनस कॉस अल्फा को cos x माइनस कॉस अल्फा से काट सकते हैं। ये कट जाएगा इससे। जब ये कट गया तो क्या बचा आपके पास, 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx, ये बचा। तो cos x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, तो 2 अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे x नहीं है, हम इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं x के सापेक्ष कर रहे हैं, हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो आगे की बात करते हैं, ये हो जाएगा cos अल्फा कॉमन है तो cos अल्फा को बाहर ले लेंगे, है ना, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो हो जाएगा x cos अल्फा प्लस c। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्मी बहुत है, चलिए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। cos x माइनस साइन एक्स अपॉन इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने आपको याद कीजिए, एक फॉर्मूला बताया था साइन 2x का, साइन 2x का फॉर्मूला बताया था। साइन 2x के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। सबसे पहला फॉर्मूला बताया था साइन 2x का फॉर्मूला बताया था 2 साइन x इंटू कॉस x, एक तो ये बताया था। एक tan के फॉर्मेट में बताया था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको, एक फॉर्मूला और बताया था, क्या बताया था साइन 2x का, 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था। आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एक बार रुक जाइए, इसको एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को देख लेते हैं खोल करके। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसकी जगह आप सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा एक काम कीजिए, कुछ मत कीजिए, इस वन को लिख लेते हैं, इस वन को लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, इस फॉर्मूले को अभी अप्लाई मत कीजिए, कोई बात नहीं है, हम आराम से दूसरे लॉजिक से कर सकते हैं, बहुत आसान लॉजिक से कर सकते हैं। क्या उसमें आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, हाँ यहाँ पे लिख दीजिए बस, उसमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो इस 1 की जगह तो मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। क्या ये बात समझ में आई? और अभी आपने देखा था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन 2x बराबर आपने देखा था 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, आपने ये फॉर्मूला देखा था। तो आप इन दोनों फॉर्मूलों का उपयोग यहाँ कर लीजिए,
कितना आसान तरीके से हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos x माइनस, क्योंकि वहां पे जो अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा था वहां बीच में sin x प्लस cos x होता है, sin x प्लस cos x होता है, इसलिए वो थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही थी। cos x माइनस sin x। लेकिन मैं आपको कभी ऐसा कोई सवाल बताऊंगा ही नहीं जिसमें आप फंस जाएं या आप भूल जाएं। तो आपको तो लॉजिक पता है ना, 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, 1 को लिख देंगे, और sin 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू cos x लिख दीजिए। यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स प्लस 2, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दिया, यहाँ पे प्लस 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x इंटू dx। आपको पता है क्या, चूंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर, यही तो होता है। हाँ बिल्कुल यही होता है। तो लगा दीजिए इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन ये क्या आया है, यहाँ पे इसकी जगह ये फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, sin x प्लस cos x इसका होल स्क्वायर इंटू dx, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लगाया तो ये फॉर्मेट बन गया। अब नीचे वाले को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, इसको नीचे वाले को माना sin x प्लस cos x बराबर t। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, sin x का होता है cos x प्लस cos x का होता है माइनस sin x dx बराबर dt। मैं इसमें से क्या कर रहा हूं, ये प्लस माइनस पहले माइनस बनाएगा इसको, cos x माइनस sin x इंटू dx बराबर dt। मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं, वैसे लेने की आवश्यकता है नहीं है क्योंकि ऊपर भी cos x माइनस साइन एक्स है। तो cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, डायरेक्टली dt, और नीचे वाली की जगह रख दूंगा मैं t। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन t की घात 2, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, t की घात 2। जब ये आपने कर लिया तो अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन कर दीजिए, टी स्क्वायर को नीचे से ऊपर ले जाइए, इंटीग्रेशन टी की घात -2 इंटू डी टी। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू तो प्लस c। अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की घात -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सीधा इंटीग्रेशन कर ही दिया है तो इंटीग्रेशन के साइन की जरूरत नहीं है, प्लस सी। आइए यहाँ पे बचेगा, क्या बचेगा, टी की घात -1 अपॉन नीचे भी बचेगा -1 प्लस सी। इस -1 को आगे ले आइए, -1 लिखने की जरूरत है नहीं है, और इस टी को नीचे ले जाइए तो 1 अपॉन टी प्लस सी। टी हमने माना किसको था, टी माना था sin x प्लस cos x को।
तो यहाँ रख दीजिए -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आइए, तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर था, कौन सा था, एक तो 13वां था, ये क्वेश्चन नंबर 13वां था और ये क्वेश्चन नंबर 14वां था, ये क्वेश्चन नंबर 14वां था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगली बार में कराता हूँ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है इंटीग्रेशन, क्या दिया है, 10 क्यूब 2x 10 क्यूब 2x इंटू sec 2x इंटू dx। मैंने आपको बताया था जब भी घात ऑड हो तो उसको एक तो इवन में और एक ऑड में तोड़ लेंगे। तो इंटीग्रेशन यहां हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x इंटू 10x 2x इंटू sec 2x इंटू dx। इसको फिर से चेंज कर लीजिए, क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ये आ जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू sec 2x इंटू 10 2x इंटू dx। अब फिर से माना sec sec 2x इसे सही तरह लिख देता हूं, sec 2x बराबर t। तो sec 2x का क्या होता है, देखिए sec x का क्या होता है, sec x इंटू 10x। तो sec 2x इंटू 10 2x, क्योंकि यहाँ पे एंगल है 2x, यहाँ पे एंगल है 2x, sec x इंटू 10x। अब मैंने आपको बताया था जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये x का गुणांक आगे आ जाता है। कहने का मतलब ये है sec x का तो हो गया, ये हो गया। अब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, जब 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2। तो इस 2 को मैं आगे ही लिख देता हूँ, तो इंटू dx बराबर dt। इस 2 को गुणांक की संख्या है, दूसरी बार साइड में जाएगी तो बटे में पहुंचेगी। तो sec 2x इंटू 10 2x dx बराबर dt अपॉन 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे sec 2x इंटू 10 2x इंटू dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2। तो इसकी जगह तो मैं dt अपॉन 2 लिख दूंगा और इसकी जगह मैं t लिख दूंगा, t की घात 2। तो इंटीग्रेशन t की घात 2 माइनस 1 इंटू dt अपॉन 2। इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर ले लेते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन t की घात 2 माइनस 1 इंटू dt, ये हो जाएगा t की घात 3/3। तो 1/2 t की घात 3/3 माइनस ये 1 का हो जाएगा t प्लस c, ये हो जाएगा प्लस c। अब t किसको माना है, t माना है sec 2x को, t माना है sec 2x को। तो यहाँ पे रख दीजिए sec 2x की जगह यहाँ sec क्यूब 2x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है।
मैंने sec 2x कोई माना है ना, ठीक, हाँ ठीक है, ये रहा। sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है। sec x का डिफ्रेंशिएशन टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का होता है sec x इंटू टेन एक्स। चलिए, तो क्या आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े? चलिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है? मैंने टेन एक्स को चेंज किया, यहाँ पे टेन एक्स इंटू सेक एक्स, सेक यहाँ पे किया, फिर इसको सेक एक्स को मैंने टी माना, सेक एक्स को टी माना, तो ये हो जाएगा टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, ओके, कोई गलती नहीं है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें वैल्यू रख दीजिए, यह आ जाएगा 1/2, यहाँ हो जाएगा सेक क्यूब, सेक क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस सेक 2x प्लस सी। इसका अंदर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा सेक क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस सेक 2x अपॉन 2 प्लस सी। आई, क्या यहाँ तक बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 15 समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। आइए, 16 दिया है 10 की पावर 4x इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है इंटीग्रेशन 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स। इसको करेंगे क्या, दो पार्ट में तोड़ लीजिए। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स इंटू इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चूंकि 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ रख दीजिए, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका अंदर गुणा कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इस 10 स्क्वायर एक्स की अगर फिर से यही रख दीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस, ये ब्रैकेट में रहेगा, माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो इसको तो माइनस का बनाएगा और इसको बनाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, अलग अलग कर ले रहे हैं सबका, इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा फिर यहाँ पे जब अलग अलग कर रहे हैं तो डी एक्स माइनस माइनस, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स।
हमने सबके साथ में dx लगा दिया, सबके साथ अलग अलग कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ेगा, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसका भी डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं tan x को t मान ले रहा हूँ, तो sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt। आइए यहाँ करते हैं, आइए यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माना tan x बराबर t, tan x बराबर t, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt। मैं sec स्क्वायर x dx की जगह पे तो रख सकता हूँ dt, और tan x की जगह रख दूंगा मैं t, तो t की घात 2, बाकी का लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन t की घात 2 इंटू dt, इसका तो t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा dt के, माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। तो ये हो जाएगा, चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की घात 3/3 माइनस ये हो जाएगा sec x का होता है, sec स्क्वायर x का होता है tan x इंटू tan x, इंटीग्रेशन हो गया, माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस c। यहाँ पे t किसको माना था, tan x को माना था, तो रख दीजिए यहाँ पे t की घात tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस tan x माइनस x प्लस c। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई होगी। और मैं अब तक आपको कितने सारे सवाल करा चुका हूँ, 16 सवाल करा चुका हूँ, बस 2-4 सवाल बचे हुए हैं और उन सवालों को मैं अभी करा देता हूँ। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन इंटू dx। तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या करें, हम एक काम करते हैं, इनको अलग अलग बांट देते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स का यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx प्लस यहाँ पे बात करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स खत्म, और यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर, क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। आइए इनका इंटीग्रेशन करना है, तो इनका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा tan x
माइनस कॉट एक्स प्लस सी। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं इसी क्रम में। 18 कह रहा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स कॉस 2x है। कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। कुछ और है? हाँ है। अपॉन में है कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन। आइए इसकी बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं, चूंकि यहाँ पे बात करते हैं कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं। आप देखिए, अभी आप फर्क देखेंगे। क्या देखेंगे, यहाँ पे जैसे ही मैं ये वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? आइए, जब आपको ये बात समझ में आ गई है तो इसे ये काट पीट कर सकते हैं, ये कट जाएंगे। माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको यहाँ कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ कर लेते हैं। एक मिनट, इसको अब यहाँ कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू dx। ये दिया है आपको सवाल। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इस सवाल को करने के लिए कर तो इसे कई सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आसान तरीके से करें। यहाँ पे चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1, तो यहाँ लिख दीजिए इंटीग्रेशन 1 की जगह लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या लिख देंगे, अपॉन में यही जो है साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू dx। इससे फायदा क्या होगा, इसे अलग अलग बांट दे रहे हैं। आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, यहाँ ये देख सकते हैं कि साइन एक्स से ये स्क्वायर चला जाएगा और यहाँ पे आप इंटू डी एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इससे कॉस स्क्वायर एक्स से इसकी 3 घातों में से 2 घात चली जाएंगी, है ना। क्या बचेगा, केवल कॉस एक्स बचेगा। वहाँ बचा हुआ लिखते हैं, बचा हुआ लिखते हैं, बचा हुआ लिखते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पे बचा साइन एक्स अपॉन, साइन एक्स अपॉन यहाँ पे क्या है कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स मैंने इसको तोड़ लिया, 2 भागों में अलग अलग लिख लिया, इंटू डी एक्स, क्योंकि जब भी और घात होती है तो हम ऐसा ही कर लेते हैं नॉर्मली। आइए प्लस प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे आया मेरे पास 1 अपॉन क्या आया, यहाँ पे आया मेरे पास 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे भी हम एक तरीका लगा सकते हैं, पहले इसकी बात करते हैं। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू 1 अपॉन ये तो हमने ले लिया, टेन एक्स बना दिया, लेकिन यहाँ 1 तो रह गया ना, 1 तो हमेशा होता ही है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए साइन एक्स से गुणा कर दो, कॉस एक्स से गुणा कर दीजिए, कॉस एक्स से भाग कर दीजिए। यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो काम हम यहाँ कर रहे हैं इसी क्रम में करते हैं। 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स मैंने कॉस एक्स से भाग कर दिया, अब कॉस एक्स से गुणा कर दे रहा हूँ इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जब गुणा कर दूंगा तो स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, और ये 1 अपॉन, आइए इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। देखिए बड़ी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, तो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये आया, ये इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आया इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इसकी बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए ये तो हो जाएगा टेन एक्स और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा देखिए सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माना टेन एक्स इक्वल टू टी, तो टेन एक्स इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, यहाँ पे भी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, यहाँ पे भी डी टी रख देंगे, यहाँ पे भी डी टी रख देंगे, यहाँ पे टी रख देंगे, यहाँ पे टी रख देंगे। आइए इंटीग्रेशन टी इंटू ये हो जाएगा डी टी प्लस इसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी क्या हो जाएगा इंटू डी टी, ये हो जाएगा। अब समाकलन करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ हो जाएगा टी की घात 2/2 प्लस इसकी बात करते हैं, ये हो जाएगा लॉग टी, हाँ 1 अपॉन टी का क्या होता है लॉग टी प्लस सी। अब टी माना किसको है हमने,
t माना है tan x को, तो यहाँ लिख देंगे tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस लॉग, यह आ जाएगा tan x log tan x प्लस c। जो मीन है, सवाल भी समझ में आया होगा आपको। जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आगे कराता हूँ इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x इंटू dx। आपने cos x का 4 फॉर्मूले पढ़े थे। cos x के 4 फॉर्मूले पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं cos x के, cos 2x के। पहला फॉर्मूला पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। एक और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपने मेरी वीडियो रेगुलर बेस पे आराम से देखी, स्पीड बढ़ा के नहीं देखी, तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ, कोई भी फॉर्मूला वीडियो को ख़त्म होते होते जितने फॉर्मूले मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वो एक एक फॉर्मूला आपके टिक पे हो चुका होगा, एक एक फॉर्मूला याद हो चुका होगा। आइए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस चौथे फॉर्मूले को यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे फॉर्मेट भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। अगर tan का फॉर्मेट होता तो tan लेता, cos का फॉर्मेट होता तो cos लेता, sin का फॉर्मेट होता तो sin लेता, लेकिन यहाँ पे मुझे ये cos और sin दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, तो मैं इस चौथे फॉर्मूले को यूज कर ले रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखूंगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, सवाल यही है क्या? सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर है, मैं वही सोच रहा था, मैं क्या हो गया, स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। हालांकि स्क्वायर नहीं होता तब भी हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन स्क्वायर दिया है तो हमें सही तरीके से ही करना पड़ेगा। आइए, तो एक काम करते हैं, इसको एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। उसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ दीजिए ए प्लस बी और एक बार घटा दीजिए ए माइनस बी। जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दूसरे ब्रैकेट में आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि cos x प्लस साइन एक्स ऊपर भी है, cos x प्लस साइन एक्स नीचे भी है। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाली संख्या से नीचे का स्क्वायर काट देते हैं, बच्चा कुचा लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x
एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को आप टी मान लीजिए, नीचे वाली संख्या को आप टी मान लीजिए। तो इंटीग्रेशन 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 cos x, नीचे वाले को t मान ले रहे हैं तो यहाँ लिख देते ही हैं, देखिए बार बार सवाल को क्या उतारना, माना माना cos x प्लस साइन x बराबर t। तो cos x का होता है डिफ्रेंशिएशन, cos x का होता है माइनस साइन x प्लस, और साइन x का होता है cos x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ये बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक, डी टी आप इसको क्रम में लिख लीजिए, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ये बात आपको समझ में आ गई, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो मैं इसकी जगह तो मैं डी टी रख सकता हूँ और नीचे वाले की जगह मैं टी रख सकता हूँ। तो सवाल देखिए कितना आसान हो गया, डी टी अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का क्या होता है, लॉग टी। तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। अब टी की जगह टी माना किसको है, cos x प्लस साइन एक्स को माना है, तो रख दीजिए लॉग मोड cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 की बात करते हैं। हम चैप्टर के एंडिंग की ओर चल रहे हैं लगभग। अगला कह रहा है साइन इनवर्स इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x इंटू डी एक्स। आप जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, क्या ध्यान देंगे, ध्यान ये देंगे यहाँ पे कि चूंकि cos x बराबर होता है साइन 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। यहाँ पे अगर थीटा होता तो थीटा ले लेते, एक्स है तो मैंने एक्स ले लिया, 90 माइनस एक्स। हाँ, ये एक दूसरे के नाम चेंज होते हैं। 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये बात मैंने बताई थी आपको। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं cos x बराबर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, जहाँ 90 बराबर क्या है, पाई बाई 2 है। आइए रख दीजिए, जब ये वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। केवल इसी का इंटीग्रेशन करना है। आइए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा। तो पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो अलग अलग कर लीजिए। पहले तो इंटीग्रेशन पाई बाई 2 इंटू
dx माइनस इंटीग्रेशन x इंटू dx, अलग अलग कर लिया। 5/2 को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 का होता है x, तो पाई/2 इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस x का होता है x की घात 2/2 प्लस c। मुझे उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो और बात करते हैं, एक और सवाल की बात कर लेते हैं। देखिए एक सवाल थोड़ा बड़ा है, तो मैं उस सवाल को अगली बार में कराऊंगा, ये मिटाने के बाद में। तो बड़े सवाल को मैं बाद में कराता हूँ, पहले छोटे छोटे सवाल करा देता हूँ। अगला सवाल दिया है, एमसीक्यू में दिया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगला क्वेश्चन दिया है, ये कौन सा 21वां है, मैं ये 23वां सवाल करा रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। शायद मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, नहीं शायद करा दिया है, पता नहीं। चलिए देखते हैं। तो ये इंटीग्रेशन, इसे अलग अलग बांट लीजिए। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स काट दीजिए, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स काट दीजिए। यहाँ पे आया इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स। अगले की बात करेंगे इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ आया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। माइनस माइनस इसको बना देगा प्लस, तो ये हो जाएगा 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी बराबर सी। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आप इसे नोट कीजिए जल्दी से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार फिर से मिटाता हूँ इसे, एक बार फिर से मिटाता हूँ। देखिए कमरे में कोई है नहीं है और रात के 12:15 बज रहे हैं, अभी 12:30 बज रहे हैं। तो कर रहा हूँ मैं आपके लिए मेहनत, मुझे खुद ही जाना पड़ता है रोकने के लिए, पॉज करने के लिए, और फिर खुद ही साफ़ करता हूँ और फिर से कर रहा हूँ फिर। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग भी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को ज़रूर समझेंगे। थैंक यू। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। एक सवाल दिया है, देखिए थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, ऐसा इतना ज़्यादा तूफान तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, जो मैंने अभी छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, सवाल तो बहुत आसान है, अगर आप समझ लेंगे तो बहुत आसान है। इसमें बस एक छोटा सा लॉजिक है, इंटीग्रेशन। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है
कि पहले सवाल लिख लेते हैं, वन अपॉन कॉस ए माइनस 1/x - a cos x - a into cos x - b into dx। अब इस सवाल को करना है। इस सवाल को करने के लिए क्या ही किया जाए, अगर मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लूँगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। लेकिन एक बात सोची जाए, आप इनके जो कोण दिए हैं इनको जोड़ दीजिए, इनके जो कोण दिए हैं इनको नॉर्मली जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे कैसे? ऐसे जोड़ दीजिए सीधे x - a प्लस x - b। इससे कुछ फायदा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो एक काम कीजिए ना, जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, कोई बात नहीं, तो घटा दीजिए, यहाँ पे घटा दीजिए दोनों कोणों को, -x - b। इससे कुछ फायदा मिलेगा हमें। फायदा क्या मिलेगा? जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस की संख्या को माइनस करेगा और माइनस वाली संख्या को करेगा प्लस। तो यहाँ मिलेगा मुझे x - a माइनस x प्लस b, ये हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये x एक प्लस का है और एक माइनस का है, ये आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या? देखिए b प्लस का है, a माइनस का है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ b माइनस a। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? अब ये उठा करके, ये कोण उठा करके ऊपर रख लीजिए। तो इंटीग्रेशन आपको कुछ अपनी ओर से नहीं सोचना है, जो यहाँ पे है वही करना है। तो b माइनस a अपॉन कॉस x माइनस a इंटू कॉस x माइनस b इंटू dx। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ और इसे हमेशा के लिए याद रखेंगे। अगर नीचे कॉस दिया है तो ऊपर नीचे साइन से गुणा करेंगे। यदि नीचे कॉस दिया है, अब आपके दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा, सर एक कॉस हो एक साइन हो, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि नीचे कॉस दिया है तो ऊपर नीचे साइन से गुणा तथा भाग कर दीजिए। मेरी एक बात और याद रखना आप लोग, ये जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ये मेरा ज़्यादा अनुभव तो नहीं है अभी, 4-5 साल का अनुभव है। उस 4-5 साल के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ। ये मेरे यहाँ बच्चे ऑफलाइन में भी पढ़ते हैं। बच्चे जब मैं सवाल कराता हूँ तो बच्चे उतारने की बजाय फ़ोटो ले लेते हैं और उनके वो फ़ोटो कॉपी में ही रखे रह जाते, मोबाइल में रखे रह जाते हैं, वो कभी भी देखते तक नहीं है लौट के। तो इससे लिए मैं आपसे अपने दिल की एक बस छोटी सी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ। बस छोटी सी मेरी बात मान लीजिए, आप इन सवालों को नोट जरूर करते जाएं। आपके खुद के नोट्स होंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। इनको तो कभी भी रिवाइज कर लेंगे, एक बार सवाल आपके हाथों से भी गुजरना चाहिए, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला इतना भी कि सिर्फ एक बार वीडियो देख ली। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देखेंगे और 2 बार में आप भूल जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत छोटी सी बात बोली है मैंने, शायद अगर समझ में आ रही हो ये बात तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। सवालों को अपनी एक कॉपी बनाना, फेयर थोड़ी मोटी कॉपी बनाना, क्योंकि 12th का मैथ है ये, तो इन सवालों को अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना। हर सवाल को जब आप वीडियो देख रहे हैं तभी सवाल पूरा हो गया इंतज़ार कीजिए, उसे पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए वीडियो को वहीं पे, पूरा पहले समझिए सवाल को, फिर रोक दीजिए, फिर उतारिए, उसके बाद में अगले सवाल की ओर जाइए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, छोटे भाई बहन हैं आप, इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए, अगर इसी में एक और बात याद रखेंगे, यदि
यदि नीचे नीचे साइन दिया है, साइन दिया है मतलब यहां भी साइन हो और यहां भी साइन हो, दोनों जगह यहां भी साइन होना चाहिए और यहां भी साइन होना चाहिए। तब क्या करेंगे, तो है तो 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कॉस से गुणा तथा तथा भाग करेंगे। ये बात आपको की पॉइंट के रूप में लिखनी है। वैसे तो मैं हर बात बताते चल रहा हूं यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे मैंने ये बात लिखवाई है। एकमात्र बात है जो जहां मैंने लिखवाई है, इसके बाद में और बातें करेंगे। आइए, तो इसके बाद आगे क्या करेंगे, अब मैंने बता ही दिया है, यहाँ पे नीचे कॉस है, आपने देखा दोनों जगह कॉस है, तो साइन से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो अगले स्टेप में कर लेते हैं इस काम को। तो इंटीग्रेशन साइन साइन ओहो साइन ए वो बी माइनस ए, बी माइनस ए अपॉन 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 नीचे वाली संख्या को यूं तो लिखेंगे कॉस कॉस एक्स माइनस ए इंटू इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। जब आप ये काम कर लेंगे वन अपॉन में क्योंकि हमें भाग भी देना है, अपॉन में साइन साइन बी माइनस ए। कैसे लिखूँ, कितना एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ उनसे, यहाँ पे आ नहीं पाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको ये बात विजिबल हो जाए। साइन साइन बी माइनस ए। जैसे ही आप ये स्टेप कर लेंगे, इसके बाद में अगला स्टेप कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लिखे हुए हैं ना, ये जो कोण लिखे हुए हैं, बस अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस साइन के साथ में इन दोनों कोणों को लिख दीजिए। वैसे तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स जोड़ेंगे और एक्स घटाएंगे। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, इसे साइड से करके दिखाता हूँ, या ये साइड से करके दिखाता हूँ। साइन बी माइनस ए, साइन बी माइनस ए है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, x जोड़ रहे हैं, x तो जोड़ रहे हैं और x घटा रहे हैं, x घटा रहे हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो a के साथ ले लेंगे। ठीक है, साइन साइन x माइनस ए लिख दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस एक्स प्लस बी है, यही तो है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो x तो अभी का है, x माइनस का है, तो अब जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे तो x तो प्लस का हो जाएगा और b का हो जाएगा माइनस का। तो आप देखिए कितना आसानी से देखेंगे, नीचे वाले कोण जो x माइनस ए और x माइनस बी हैं, यही ऊपर लौट के आ जाएंगे। तो इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप करने हैं, एक बार ये करना है b माइनस ए, फिर साइन से ऊपर नीचे गुणा करना है, साइन बी माइनस ए साइन बी माइनस ए ऊपर नीचे लिख लेना है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये दोनों कोण उठा करके यहाँ बी माइनस ए की जगह पे पुट कर देंगे, ये जो मैंने आपको करके दिखाया है। अगले स्टेप में ये और फिर देखिए मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ये काम तो यहीं हो जाएगा। तो वन अपॉन साइन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट में x माइनस ए और बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं यहाँ पे बाहर, माइनस ब्रैकेट में
एक्स माइनस बी। ये जो x माइनस ए और x माइनस बी थे, ये दोनों मैंने यौगिक में लिख दिए। मैंने बताया यहाँ पे किया क्या, मैंने x जोड़ा और x घटाया और बड़ा ब्रैकेट बंद कीजिए। और नीचे जो संख्या है उससे कोई छिड़खानी मत कीजिए, एच टी लिख दीजिए। क्या है, कॉस कॉस x माइनस ए और माइनस इंटू इंटू कॉस x माइनस बी। ये बात आ गई। अब आपके पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना। अब आपको चार फॉर्मूले मैं एक बार में याद करा रहा हूँ। देखिए, मैं अब तो पहले ही कह चुका हूँ कि आप प्रदीप सर से जुड़े हैं अब, और अब तक मुझे नहीं पता कौन क्या कैसे कितना याद करा पाते थे, कितना समझा पाते थे, कितना आपका मैथ कितना मजबूत था या कितना कमज़ोर था। लेकिन अब मैं ये वादा कर रहा हूँ आपसे कि अब मैथ से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना उसके लिए वो ऑथेंटिक है। आप हमेशा उनको अप्लाई करके देखेंगे तो कभी भूलेंगे ही नहीं। मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में एक बात बताई थी। क्या बताई थी? मैंने बताया था 2 टू साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 इसी चैप्टर में बढ़ाया था 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। इसके बारे में मैंने बताया था। मुझे उम्मीद है आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। क्या याद होंगे, क्यों याद होंगे, उसका रीजन है साइन 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 और साइन। साइन कॉस 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 ए माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब अपोजिट कर दीजिए, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, प्लस माइनस प्लस माइनस। किसी बच्चे के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा, सर ये एक साथ ही याद रखने पड़ेंगे, फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा। बेटा, दिमाग खराब करने वाली बात क्या है कि इसमें क्या है, साइन साइन 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। आपको इतना तो थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। और आगे की ट्रिक भी तो मैंने कितना आसान बताई है आपके लिए, इतना कोई तूफान थोड़ी ना आ गया इसमें, है ना। ऐसे ही मैं आपके लिए यहाँ पे आपके लिए इसके साइन, अब मैं 2-4 फॉर्मूले और बता रहा हूँ। कौन से? साइन साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। बेटा इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा, इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। इनके 4 फॉर्मूले हैं। चारों फॉर्मूलों को आप एक साथ याद कर सकते हैं। कैसे? सी सॉरी एस सी सी एस एस सी सी एस एस सी सी एस एस सी सी एस, यहाँ पे सी सी एस एस सी सी एस एस हो गया। बस इतना ही है सर। हाँ, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। सर हो गया क्या? हाँ, कैसे हो गया सर? अरे भैया, ये साइन ए है, साइन ए है, ये कॉस ए है, साइन ए कॉस बी है, कॉस बी है, ये कॉस ए है, कॉस ए है, ये साइन साइन बी है। अब तो लिखते जाएंगे साइन ए कॉस बी
कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी साइन बी। यहाँ पे कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी साइन बी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये ट्रिक आपको बेहद पसंद आई होगी। इन केस अगर आपको नहीं पसंद आई है, इन केस आपको मैं मानता हूं कि हाँ आपको नहीं पसंद आई है, तो एक तरीका और बताता हूं। अगर आपको बाई चांस नहीं समझ में आई है तो इसके अलावा भी एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो इतना तो ध्यान ही रखना पड़ेगा, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एस एस सी 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 एस 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 एस, 2 बार एस 8 बार सी, 2 बार एस 8 बार सी, उसके बाद फिर 6 बार एस। यहाँ पे तो ध्यान ही है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, आराम से याद हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि याद नहीं है, मैं कह रहा हूँ याद हो गया, आपके दिमाग में सेट हो गया है। सेट करने का मामला होता है। मैं कह रहा हूँ यहाँ देखो क्या, वही एस एस सी 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 एस 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 एस, नीचे हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस। कितना आसान है, नीचे फिर से हो गया। और अगर ये याद नहीं है तो ऐसे याद रख लीजिए, ऐसे जैसे मैंने बताया है। कैसे बताया, सी एस ओ एस सी एस, ऐसे भी याद रख सकते हैं, एस सी एस एस सी एस सी एस एस सी एस एस, एस सी एस और वो तो एक ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस। मुझे उम्मीद है मैं कॉन्सेप्ट में 5 मिनट तो ले लिए होंगे मैंने ये फॉर्मूले को याद कराने में, और दोनों फॉर्मूले 8 फॉर्मूले मैंने याद कराए हैं। तो देखो टाइम तो लगेगा चीज़ों को गेन करने में, ये बात तो माननी पड़ेगी, टाइम तो लगेगा। लेकिन अगर आपको ये टाइम लग रहा है ना, तो ये आपके भले के लिए लग रहा है। इन चीज़ों को आप उड़ा देंगे, स्किप कर करके देखेंगे, या डबल स्पीड पे या 1.5 पे देखेंगे, तो शायद चीज़ें ना याद हों, शायद चीज़ें निकल जाएं। इसलिए आप मेरी इतनी सी बात मानिए, आप जब भी देखें इसे एकदम नॉर्मल स्पीड पे देखिएगा, और उससे आपको कितना बेनिफिट होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, दोबारा में देखनी है डबल स्पीड में देखिए, आप जैसा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि डबल स्पीड में देख सकते हैं, डबल स्पीड में 1.5 में देख सकते हैं तो 1.5 में। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए अब इनका प्रयोग कर लेते हैं। अब इनका, मुझे ये वाला फॉर्मूला चाहिए, मुझे सेकंड वाला फॉर्मूला चाहिए, मैं इनको मिटा देता हूँ बाकी। देखिए एक कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मुझे कितना डीपली जाना होता है, किस किस चीज़ों के लिए बताना पड़ता है, कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है आपके लिए। मैं ये सोचता हूँ कि आप एक तो भरोसा करके आए हैं मुझ पर, और उस भरोसे पे भी मैं खरा ना उतरूँ, तो फिर क्या मतलब है आपको मुझसे पढ़ने का। मैं तो ये कह रहा हूँ, फिर तो चाहे जहाँ जैसे पढ़ रहे थे, जैसे गुजारा हो रहा था, वैसे हो ही रहा था। मेरे पास न जाने कितने बच्चे कॉलेज में रोजाना बच्चे कहते रहते हैं, सर ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, सर मैथ समझ में नहीं आ रहा। मैथ में पढ़ भी रहे हैं वो जहाँ, वहाँ पे कि सर इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा, सर इंटीग्रेशन समझ में। अरे भैया क्यों नहीं आएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। समझाने वाला अच्छा हो और समझने वाला अपने मन से समझे, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि समझ में ना आए। आइए तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं इसकी जगह। तो यहाँ लाइन खींच लेते हैं,
ये बात तो माननी पड़ेगी, सवाल बड़ा है, लेकिन अब खत्म की ओर है। अब जब आपने इतना प्रोसीजर सीख लिया है तो अब सवाल में कुछ रहा नहीं है। मैं आपको दिल की बात बताऊं तो अब कुछ भी नहीं रहा है। लिखेंगे 1/sin b माइनस ए इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगा देंगे। साइन ए का मान कितना है, x माइनस ए साइन ए कॉस बी कॉस बी की बात करेंगे तो b कितना है, x माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस, यहां माइनस साइन रहेगा, माइनस कॉस ए ए का मान तो ये है x माइनस ए इंटू साइन बी का मान तो ये है x माइनस बी। अब डिवाइड में जो है वो लिख दीजिए। डिवाइड में क्या है, cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। अब क्या करेंगे अगले, इंटू dx। अब दोनों को अलग अलग बांट दीजिए, ये तो सभी के नीचे जाएगा ना, बांट दीजिए। तो 1/sin b माइनस ए इंटीग्रेशन यहां पे लिखिए, अलग अलग बांट रहे हैं तो साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी इंटू dx माइनस, ये माइनस का साइन है, माइनस इंटीग्रेशन, ये इसको बाहर रख लेते हैं। देखिए बाहर ही रख लेते हैं इसे, क्योंकि ये फिर इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से ले जाना पड़ेगा, तो इसे बाहर रख लेते हैं अभी, क्योंकि अंदर का कार्य चल रहा है। तो यहाँ पे cos x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। आप यहां देखेंगे क्या देखेंगे, जो कट रहा है उससे पहले काटिए। यहां पे कट रहा है, आप देखेंगे cos ये कट जा रहा है, देखो ये दोनों, ये कट गया और ये कट गया। यहाँ पे भी कट रहा है, देखिए यहाँ पे x माइनस ए ये भी है, x माइनस ए ये भी है, यहाँ पे ये कट गया और ये कट गया, यहाँ पे है dx। अब जरा नजर डालेंगे, cos साइन अपॉन cos क्या होता है, tan। यहाँ पे 1/sin b माइनस ए इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा, ये बाहर है बिल्कुल, है ना, ये बाहर है, ठीक है। यहाँ पे आएगा tan x माइनस ए, जो बचा हुआ है वो लिख दिया मैंने, साइन अपॉन कॉस होता है, लाइए चलो अगले स्टेप में कर दूंगा, कोई बात नहीं है। ये हो जाएगा साइन, जो बचा हुआ है वो लिख रहा हूँ, साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी इंटू dx। अगले स्टेप में साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो 1/sin b माइनस एक्स
b माइनस ए, साइन b माइनस ए, इन ब्रैकेट में इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस ए माइनस इंटीग्रेशन टेन टेन एक्स माइनस बी। टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, और अच्छा बाहर है तो यहाँ पे dx लगाना भूल गया तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, dx माइनस, यहाँ माइनस साइन लगा दिया, अब ये dx। चूंकि चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, दो होते हैं, या तो आप माइनस लॉग कॉस एक्स कर दीजिए, या लॉग कॉस एक्स, या कॉस को पलटेंगे तो 1 अपॉन में जाएगा तो सेक आएगा, तो या यहाँ पे या स्लैश करके लिख दे रहा हूँ, लॉग सेक एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स प्लस सी। तो आपकी मर्जी है आप कौन सा लगाना चाह रहे हैं। आप एक काम कीजिए, ये पहले वाला क्यों लगा दीजिए, आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई सा भी लगा दीजिए। हाँ, आंसर दोनों अलग लगा सकते हैं लेकिन फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये आएगा 1 अपॉन क्या आएगा, साइन b माइनस ए। इंटीग्रेशन में आंसर बदलते रहते हैं हमेशा, तो जब भी सवाल करें तो अपने आप पे भरोसा रखें। तो इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं डायरेक्टली, अब माइनस लॉग कॉस एक्स की जगह पे क्या है, एक्स माइनस ए मोड 1 माइनस, अगला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, माइनस लॉग मोड में कॉस एक्स माइनस बी, और ये इंटीग्रेशन हो गया इनटू, अब तो प्लस सी। यहाँ एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहीं पे कर दे रहा हूँ माइनस माइनस, ये कर दे रहा हूँ इसे प्लस। इस माइनस को, ये माइनस था और माइनस को मैं इसे प्लस बना रहा हूँ, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस मिलकर के इसे प्लस बना देंगे। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, जगह कम है बस मैं इसलिए कह रहा हूँ, जगह कम है इसलिए कह रहा हूँ, चूंकि लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए अपॉन बी। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ लगा देंगे, प्लस का ये रहा, माइनस का ये रहा, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी आ जाएगा, तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, लॉग क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा लॉग मोड में कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए मोड बंद प्लस सी। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको अब समझ में आया होगा, थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल था, थोड़ा सा बड़ा सवाल था, कई सारी प्रॉपर्टियाँ लग रही थी, कई सारे रूल्स लग रहे थे, और फिर आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, तो एक सवाल और है, चलिए उसे मैं अगली बार में कराता हूँ। आप जरा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं फिर इसे साफ करके फिर से अगली बार में ये सवाल कराता हूँ। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की बात और करते हैं, ये एक्सरसाइज हमारी फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन और है 24,
इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन अपॉन कॉस स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब ये क्वेश्चन दिया है तो ये भी एमसीक्यू में दिया है, कोई बात नहीं है, करते हैं, आसान सवाल है। इसमें नीचे दो फलन दिए हैं, एक काम करते हैं, इन दोनों फलनों को मान लेते हैं टी। तो ई की पावर एक्स इंटू एक्स बराबर टी। इसमें दो फलन हैं, तो फर्स्ट फलन यहाँ स्टार मार्क करके लिख लीजिए। जब मैं डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाऊंगा, अवकलन पढ़ाऊंगा, तो वहां पे मैं इस फॉर्मूले का रिवीजन फिर से कराऊंगा। तो प्रथम फलन सेकंड का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, सेकंड फलन या द्वितीय फलन प्लस सेकंड फलन मतलब द्वितीय फलन इन डी अपॉन डी एक्स प्रथम फलन का अवकलन। इस फॉर्मूले को एक और आसान तरीके से याद रख सकते हैं। पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं। हाँ, पहले को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो, पहले को पकड़ो। मतलब जिसको पकड़ना है उसका अवकलन करना है और जिसको छोड़ना है उससे छोड़ ही दीजिए। मैंने कहा पहले को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, दूसरे को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो, पहले को पकड़ो, पहले को छोड़ो, दूसरे को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो, पहले को पकड़ो। आपको ये अवकलन करना है। तो इस रूल से आसानी से इसका अवकलन हो जाएगा। आइए, तो चलो रहने लिखा रहने देते हैं, क्या फर्क है। तो फर्स्ट फलन क्या है, ई की पावर एक्स इंटू सेकेंड का अवकलन डी अपॉन डी एक्स और एक्स का अवकलन प्लस सेकेंड फलन अब सेकेंड फलन क्या है, एक्स और प्रथम फलन का अवकलन क्या है, ई की पावर एक्स, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। तो बस एक्स का अवकलन करेंगे तो एक हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब इसमें भी ई की पावर एक्स है, इसमें भी ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर एक्स और इन बराबर टी माना है और ये ब्रैकेट बंद करेंगे इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो इंटू डी एक्स बराबर डी टी ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ई की पावर एक्स इसमें भी है, ई की पावर एक्स इसमें भी है, तो दोनों में से ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए। ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा प्लस एक्स और इंटू डी एक्स बराबर डी टी। आप जरा एक बार नजर डालेंगे सवाल पर, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स, तो ये तो वही आ गया इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो ऊपर वाले की जगह हम डी टी रख सकते हैं और इसकी जगह हम टी रख सकते हैं। सवाल क्या बना, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, और कॉस स्क्वायर टी मतलब 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, तो सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, क्या होता है, tan टी प्लस सी। और टी माना किसको है, टी माना है ई की पावर एक्स इंटू एक्स को, तो यहाँ रख दीजिए tan ई की पावर एक्स इंटू
एक्स एक्स प्लस सी। देखिए, मैं आपसे सिर्फ 2-3 मिनट बातें करूँगा। मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया। पहला चैप्टर में मैंने लाइव आया था और लाइव में उस टाइम पे ज़्यादा बच्चे नहीं थे, तो इसलिए फिर मैंने लाइव आना छोड़ दिया। लाइव में तभी आऊँ जब आप लोग साथ दें, आप लोग लाइव आएँ तो आप कहेंगे तो आपकी डिमांड पे मैं लाइव आया करूँगा और लाइव में मैं ऐसे पूरी एक्सरसाइज को 1 दिन में कराने की कोशिश किया करूँगा। उसमें और आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। आप आराम से हर चीज़ को एट ए टाइम समझेंगे, आप बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे, धीरे-धीरे समझेंगे। लाइव में चीज़ें धीरे-धीरे चल रही होंगी, तो वहाँ पे समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे क्या है, स्पीड से आप हो सकता है आपका मन करे कि लाओ अभी कोई बुलाने लग जाए और जब लाओ स्पीड से ही देख ले रहे हैं, है ना? ऐसी बहुत सारी बातें हैं या फिर कोई घर में ही काम बता दे, तो उस टाइम पे आपके साथ समस्या आ जाती है। लेकिन जब लाइव देख रहे होंगे तो आप एकांत में जाएँगे और क्लास छूट जाएगी, तो छूट ही जाएगी। इससे अच्छा आप अपने मन में सोचेंगे कि चलो भैया लाइव आ जाते हैं और पढ़ लेते हैं, तो उसमें आपका ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसी क्रम में मैं दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आपने मुझे इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया, इतना सहयोग दिया। ठीक है, मैं और आपसे एक गुज़ारिश भी करता हूँ, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने छोटी बहन, भाई इन सब के लिए, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर किया कीजिए। मैंने कहीं पे भी पूरी वीडियो में बोला भी नहीं है आपके लिए शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, है ना? पर अभी बोल रहा हूँ आपसे, जब एंडिंग हो गई है, मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए करा दिए हैं। ये पार्ट 4th है, पार्ट तो 4th है, लेकिन चैप्टर 7.3 है। तो मैंने आज 7.3 का खात्मा किया। 7.3 ये फिनिश हो गई है पूर्ण रूप से।